हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 8 मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज, सॉरी 8 कह रहा हूँ, हाँ 8, चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर पहले 8 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। ए बी सी डी जीपी में है, प्रूव करना है कि ये जीपी में हो। ठीक है, चलो अगर ये ए बी सी डी जीपी में है, ध्यान से सुनना, तो कहीं ना कहीं इनका रेशियो इक्वल होगा, यानी A2/A1, A3/A2 और A4/A3, ऐसा कुछ इक्वल होगा। समझना मेरी बात। अब देखो, जब इन दोनों को उठाता हूं तो B² इक्वल टू AC, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को उठाऊं तो C² इक्वल टू BD, समझ में आ रहा है। अब फर्स्ट एंड लास्ट उठाऊं यानी B/A इक्वल टू, भाई तीनों आपस में इक्वल है, इसको इसके भी इक्वल रख सकता हूं, तो AD इक्वल टू BC। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। चलो इससे कुछ ना कुछ करूंगा मैं, इसलिए करा, अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज समझो, अगर ये इसे इनको जीपी में दिखाना है तो एक चीज समझो, अगर ये जीपी में होंगी तो कहीं ना कहीं इनका भी तो रेशियो इक्वल होगा, A2/A1 है ना, A3/A2 के। अगर ये जीपी में होंगी तो इनका भी रेशियो इक्वल होगा, समझ में आ रहा है ना, इनका भी रेशियो इक्वल होगा। यानी सीधी सी बात है कि मैं इसे अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो BN प्लस CN का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये CN प्लस DN इंटू AN प्लस BN। यानी अगर मैं ऐसा कुछ भी दिखा दूं, मतलब अगर ऐसा भी दिखा दूं, तब भी ये क्या कहलाएगा कि ये जीपी में है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ये जीपी में होंगे तो कहीं ना कहीं ये रेशियो इक्वल होगा, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो मेरा टारगेट ये इक्वल टू ये दिखाना होगा। ठीक है, चल तो सबसे पहले, अच्छा एक काम करते हैं, ध्यान से समझना, इसको इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। जो सी का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की पावर सेम है, AC की पावर n हो जाएगा। ठीक, इसका जब B से करेंगे तो CB की होल पावर n हो जाएगा। ठीक, इस D का इन दोनों से करेंगे तो AD की होल पावर n हो जाएगा। ठीक, इस D का इससे करेंगे तो BD की होल पावर n हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये भी दिखा दूं तब भी चलेगा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया मैंने, BN प्लस CN का होल स्क्वायर, ये कुछ दिखा दूं। ठीक है, तो हम लोग LHS उठाते हैं। ये LHS है हमारा, ये RHS, ये LHS, ये राइट हैंड है तो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। B की पावर n प्लस C की पावर n का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर खुलेगा, A² प्लस B² प्लस 2AB, तो BN का स्क्वायर, ठीक, CN का स्क्वायर प्लस 2AB होता है, तो बी AB का मतलब B की पावर n इंटू C की पावर n, दोनों की पावर सेम है तो BC की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब एक और काम करता हूं, ध्यान समझना, हमें B² की वैल्यू दे रखी है AC, तो इस 2 को यहां कर देता हूं और इसको इधर, उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, वैसे भी 2n आता, अब भी 2n आएगा, ऐसे ही हम इधर भी कर देते हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। B² की वैल्यू क्या है, AC, तो AC की पावर n, C² की वैल्यू क्या है, BD, यानी BD की पावर n। ठीक, BC किसके इक्वल है, BC AD के इक्वल है। ठीक, BC AD के इक्वल है। ठीक, समझ में आ रहा है, इतना चेंज कर दिया। चलो देखो, जो चीज हमें प्रूव कर इक्वल लानी है, मतलब ठीक है भाई, ये चीज इसी के तो इक्वल लानी है, AC की पावर n आ गया, ठीक है, और BD की पावर n आ गया। एक मिनट रुक जाओ, मारकर चलिए करो, देखो ये आ गया, ये भी आ गया। ठीक, AC की पावर n और BD की पावर n। ठीक है, अब ये कुछ और लाना है हमें, ऐसा कुछ लाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो ये क्या है, 2AD की पावर n है, समझ में आ रहा है। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है,
एक मिनट रुक जाओ, एडी बीसी के इक्वल है, वो तो हो जाएगा इक्वल, वहां भी आ जाएगा। एक मिनट रुकना, मैं और कुछ दिमाग से सोच रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, 2AD की पावर AD को हम BC लिख दे, ठीक, तो 2BC की पावर N हो जाएगा, ठीक है, और 2BC की पावर N होगा, ठीक है, 2BC की पावर N, ठीक है, चलो ठीक है, हो जाएगा। AC की पावर N, BD की पावर N, AD किसके इक्वल है, AD हमारा, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं कि यहां से ये चीज आ गई, ये भी आ गई, अब ये और लाना है, ठीक, अच्छा, टू AD की पावर N है, तो जैसे 2A होता है तो उसे A प्लस A लिख सकते हो ना, है ना, तो वैसे ही AD की पावर N प्लस AD की पावर N मैं लिख सकता हूं, ठीक, इसमें से क्या कर रहा हूं, एक AD को BC लिख देता हूं और एक को सेम रहने देता हूं, क्यों, क्योंकि एक AD को BC लिख दूंगा तो ये BC की पावर N हो जाएगा और AD की पावर N, समझ में आ गया, चलो AD को BC लिख दो, BC की पावर N, और एक AD को AD ही रहने दो, ठीक, AC की होल पावर N और BD की होल पावर N, तो ध्यान से समझो, ठीक, ये जो LHS है RHS के इक्वल आ रहा है ना, AC की पावर N, ठीक, BC की पावर N, ठीक, BD की पावर N, ठीक, AD की पावर N, ठीक, होल पावर N, मतलब समझ रहे होगे, तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, एक बार शॉर्ट में और समझा देता हूँ, हमें ABCD GP में दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं इनका रेशियो इक्वल होगा, ये बाई ये बाई ये बाई ये, ऐसा करा, इन दोनों को इक्वल रखा, वहां से ये आया, इन दोनों को इक्वल रखा, ये आया, पहला लास्ट को इक्वल रखा, ये आया, हमें ये दिखाना है कि ये GP में है, तो अगर ये GP में होंगे कहीं ना कहीं इनका भी रेशियो इक्वल होगा, समझ में आ रहा है ना, तो अगर रेशियो इक्वल होगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब, ठीक है, ये सॉल्व कर, इसका मतलब अगर मैं ये आपस में इक्वल दिखा दूं तो उससे क्या हो जाएगा कि ये भी GP में हो जाएंगे, है ना, तो आप लास्ट में लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस दूसरा मतलब हेंस ये आर इन GP, यहाँ जगह नहीं है तो आप लिख लेना, ठीक है, चलो देख लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देखना ध्यान से, सुनो क्या करना है इसमें, AB इसके रूट से, ठीक है, CD इसके रूट से, आपको ये प्रूव करना है ABCD, अच्छा नहीं सॉरी, और वेयर ABCD फॉर्म GP, ठीक है, ABCD GP बनाते हैं, चलो प्रूव ऐसा कुछ करना है, ठीक है, यानी इसका रेशियो ये आना चाहिए, मैं साइड में लिख लेता हूं, टू प्रूव Q प्लस P अपॉन Q माइनस P इक्वल टू 17/15, ठीक है, चलो समझते हैं क्या क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, देखो सुनो, ए बी इसके रूट से, तो आपको याद होगा 10th में बताया, सम ऑफ जीरो निकालने का फॉर्मूला बताया था, -b/a, ठीक, b क्या होता है, x के पास वाला b, एक्स स्क्वायर के पास वाला a, और बचा हुआ c इज इक्वल टू से पहले वाला, ठीक, तो सम ऑफ जीरो -b/a होता है, तो a प्लस बी माइनस माइनस फॉर्मूले का, और माइनस बी की वैल्यू -3, ए कितना है 1, ठीक, चलो तो माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, c p हो गया और a तो 1 ही है तो p/1, ठीक, चलो c प्लस डी, सम ऑफ जीरो, ध्यान सुनना, सम ऑफ जीरो -b/a, तो इसके हिसाब से माइनस, और b की वैल्यू -12 अपॉन 1, तो c प्लस डी 12, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, ठीक है, c क्या है q, और a तो 1 ही है तो ये हो गया, ठीक है,
अब आगे समझते हैं, उसने कह दिया था ABCD GP बनाती है, यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, किसकी? GP की। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं और इसे सेकंड कह देते हैं, ठीक। अब देखो A + B 3 दिया है, ठीक है। अच्छा समझना, अभी ना एक काम करते हैं, इसे ना फर्स्ट कह के अभी इनको नहीं कहते हैं, और थोड़ा सा करते हैं। सेकेंड टर्म को AR लिख सकता हूँ 3, A कॉमन ले लूँ 1 + R 3, अब इसे फर्स्ट कह देता हूँ, ठीक। ऐसे ही C + D 12 है, C थर्ड टर्म होगी तो AR² D फोर्थ टर्म होगी AR की पावर 3, ठीक। AR² कॉमन ले लूँ 1 + R = 12, ये सेकेंड टर्म। समझ में आ रहा है पक्का? चलो अब ये समझने की कोशिश करना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे क्या हो सब समझ में आ जाए। देखो ऐसा है, हमें Q + P और Q - P, तो Q तो समझो, Q की वैल्यू क्या होगी? C × D, समझ ना। तो C क्या है भाई? C हमारी थर्ड टर्म है, मतलब AR² है, और D फोर्थ टर्म है, AR की पावर 3, मतलब A और R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी तो नंबर में आएगा। समझ में आ रहा है? मान लो मैं रख भी दूं भाई Q की, जैसे Q है, Q की वैल्यू तो AR की टर्म में आएगी, लेकिन हमें तो नंबर में लानी है। समझ में आ रहा है? चलो अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो वहां से R की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इधर आ जाओ, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ठीक है। RHS से डिवाइड होता है, LHS से, ठीक 3, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कट गया, ये कट गया, 3 × 4 = 12, R² = 4, R की वैल्यू इधर स्क्वायर रूट में गया, रूट से प्लस माइनस की निकलेगी, R की वैल्यू प्लस माइनस की, ठीक। R ± का 2 है, इसे देख लो मैं अरेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, हम P और Q साइड में लिख लेते हैं जो काम आएंगे। PAB है और QCD है, ठीक है। देख लो PAB CQD, PAB है और CQD। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम LHS उठा रहे हैं, ठीक है। LHS उठा रहे हैं, यानी Q + P और Q - P, ठीक। अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ, थोड़ी सी और मिस्टेक हो रही है कि इसे उठाने से पहले हमने R निकाला है, हम A भी निकाल लें, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो एक इक्वेशन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो A1 + R = 3 थी। समझ में आ रहा है? तो R ध्यान समझो, R हम जब when R +2 when R -2 दोनों केस लेके चलेंगे। R जब 2 रखेंगे पॉजिटिव का, 2 1 3 और 3 डिवाइड में जाएगा तो A 1 आएगा। R माइनस का रखेंगे, -2 + 1 -1, ठीक, यानी -A = 3 तो A = -3, ठीक। ये चीज समझ में आ गई? चलो अब करते हैं, Q क्या है हमारा? Q जो है, 1 मिनट रुको, हाँ क्या लिख दिया Q, 1 मिनट रुको, रुक जाओ 1 मिनट के लिए, कुछ मिस्टेक हो गई है, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A था, एक मिनट रुकना, कुछ पीछे से मिस्टेक हो गई है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A, ठीक है, C/A, ठीक है, C/A, C/A, जीरो C/A, हाँ Q C/A ना, इसके जीरोज क्या थे? CD थे ना।
सी क्या गलत, ठीक है सी बाई ए, ठीक है चलो ठीक है चीज सारी ठीक है। क्यू सी डी था, पी ए बी, क्यू की वैल्यू सी डी है, ठीक है, पी की वैल्यू ए बी है, ठीक है, क्यू सी डी माइनस ए बी। चलो अब हम वैल्यू रख लेते हैं। सी सी समझना, सी क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म आपकी ए आर स्क्वायर होगी, ठीक, डी फोर्थ टर्म होगी, ए आर थ्री होगी, प्लस ए बी ए आर होगा, ठीक, ये तो सेम ही आएगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब माइनस ए बी है, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ, चीजें सही है ना सारी, हाँ तो माइनस ए इंटू ए आर, ठीक है। अब ये देखना, ये ए टू आर फाइव प्लस ए टू आर बेस सेम पावर एड, बेस सेम पावर एड टू, 3 2 5, ए टू आर फाइव माइनस ए टू आर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इधर का अरेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये देखो, इधर से ए टू आर कॉमन ले लेता हूं, ठीक, ए टू आर कॉमन लूंगा, ठीक है, आर फोर प्लस वन, ठीक, इधर भी ए टू आर कॉमन हो जाएगा, तो ए टू आर, इतना समझ में आ रहा है ना, थोड़ी सी बड़ा है, कैलकुलेशन बड़ी है, समझ रहे हो, बट प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। इधर भी बचेगा आर फोर माइनस वन, ये खत्म इससे, ठीक है, आर की पावर फोर, आर की वैल्यू समझो प्लस माइनस की है, आप कोई भी लो तो पावर तो इवन है, समझ रहे हो ना, पावर तो इवन है तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, यानी आर की वैल्यू टू है, टू की पावर फोर प्लस वन, टू की पावर फोर माइनस वन, टू की पावर फोर 16 प्लस वन 16 माइनस वन, यानी 17/15, समझ में आया। यानी आप लिख सकते हो LHS सॉरी LHS इक्वल टू RHS, LHS किसके इक्वल आ गया है, RHS के, है ना भाई। हमने क्या करा, ध्यान से समझो, हमने LHS उठाया और RHS के इक्वल दिखा दिया, तो यही तो करना था, है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है, देख लो फिर हम आगे करते हैं।